नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। पोर्टफोलियो का स्टार्टिंग हुआ है जनवरी 24 से। तो 7 एस गया है टोटल टिल जुलाई। ठीक है, 7 एस लिया हूँ मैं। डेटा में इक्विटी में 95%, डेट में है और अदर्स में है 5%। नीचे चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। 4 फंड्स है पोर्टफोलियो में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 का फंड है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है और क्वांट स्मॉल कैप फंड है। तो यहाँ पे टोटल एसआईपी जा रहा है। पहला फंड में 3,500, दूसरे फंड में 2,000, तीसरे फंड में 2,000, चौथे फंड में 2,500। तो टोटल कितना हुआ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10,000 का एसआईपी टोटल है। तो ये रहा एसआईपी अमाउंट और ये रहा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट अभी तक 24,500, 14,000, 14,000 और 17,500। तो 17,000 ऑलरेडी इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो ठीक ठाक दिख रहा है। और रिटर्न्स भी के मामले में बात करूं तो यहाँ पे नीचे चलते देख सकते हैं 7,000 रुपये ऑलरेडी रिटर्न्स मिल चुका है इनको। तो दो फ्लेक्सी कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है और एक ब्लू चिप फंड है। ठीक है, नीचे चलते हैं परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ। 70,000 इन्वेस्टेड था यहाँ पर 1 जनवरी से टिल 1 जुलाई। तो 77,000 ऑलरेडी हो चुका है इनका 7,000। और बेंचमार्क पे लगा था 75,000। तो देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। 7 महीने में बेंचमार्क दिखा रहा है कि इंडेक्स दिखा रहा है 2,000 का ही डिफरेंस है, बस ओनली 2,000 का डिफरेंस है। तो नीचे चलता है क्यों डिफरेंस इतना कम आ रहा है, वो भी बात करेंगे बाद में। 46% का इनका एक्सआरआर चल रहा है, जबकि मार्केट अभी बुल मार्केट में है। काफी हर भर भर के रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन फिर भी बस 46% टोटल रिटर्न्स दिखा रहा है। इन्फ्लेशन के एडजस्ट करके 41%। एक्चुअल अमाउंट बन चुका है इनका 7,000, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 6,300। और एब्सोल्यूट परसेंटेज जो बन चुका है इनका रिटर्न्स का 10% ऑलरेडी हो चुका है। नीचे चलता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न्स रिकवर हुआ है 12.7 क्वांट फ्लेक्सी कैप से। उसके बाद 12.3 क्वांट स्मॉल कैप से। ठीक है, नीचे चलते हैं, नंबर ऑफ फंड्स है 4, जो कि ठीक ठाक है फॉर एन एसआईपी ऑफ 10,000। तो नीचे जाने से पहले गाइस डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। ये जो भी मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। कुछ भी चेंज करना हो अपने पोर्टफोलियो में तो खुद से डिस्कशन में चेंज कीजिए। और मैं बता दूं कि एवरीडे एक वीडियो को एक व्यूअर का पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करता हूं अपने चैनल पे। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूं तो कमेंट सेक्शन में अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकता है। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कृपया करके लाइक कर दीजिए वीडियो को। मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों के लाइक से। आप लोगों के लिए लाइक्स फ्री है और टाइम नहीं लगता आप लोगों के लिए लाइक करने में। और मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है मेरा मोटिवेशन के लिए। और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए चैनल को। एवरीडे मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ। और व्यूअर का पोर्टफोलियो भी अगर रिव्यू करवाना है तो वो भी करता हूँ। नीचे चलते हैं कैपिटलाइजेशन की तरफ पोर्टफोलियो का। तो देख सकते हैं 62, 75% है लार्ज कैप में। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मतलब 3/4 ऑफ द पोर्टफोलियो इज इन लार्ज कैप, जो कि ग्रोथ का चांसेस बहुत ही कम है। ये मेनली स्टेबल पोर्टफोलियो है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, मिड कैप में है 15%, लार्ज स्मॉल कैप में है 9%, 10% पकड़ सकते हैं, 10%, जो कि काफ़ी मिड या स्मॉल कैप का एलोकेशन काफ़ी कम है। तो लार्ज कैप में इनका पोर्टफोलियो फंड स्टाइल है। तो ग्रोथ का क्यों ही दिखा रहा है पता नहीं, ये ब्लेंड स्टाइल होना चाहिए था। नीचे चलता है, सेक्टर्स के मामले में 32% ने सिंगल सेक्टर। देखिए फिनेंशियल ऐसे ही स्टेबिलिटी के लिए लोग लेते हैं। फिनेंशियल का जो है अभी ग्रोथ का परसेंटेज काफ़ी डाउन रहता है फिनेंशियल्स का। तो 32% एक पोर्टफोलियो में, तो एक ही सेक्टर में 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी, लेकिन 32% यहाँ पे है। एनर्जी यूटिलिटीज में 16%, टेक्नोलॉजी में 11%। टेक्नोलॉजी रिसेंटली इंप्रूव कर रहा है लेकिन अभी तक पिट रहा था। तो इसका फर्स्ट का और तीसरे का डिफरेंस 10% से कम होना चाहिए, जो कि है 21%। तो 20%, 21%, जो काफ़ी हाई है, एकदम रिकमेंड नहीं है। देखिए बाकी ये छठे पे आते आते 7% पे आ गया है। यहाँ पर जो बाकी जो आएगा, ठीक है, वो सब में 2 या 2.5% का एलोकेशन ही रहेगा। मान लीजिए बहुत नीचे है केमिकल्स या फार्मा, अगर केमिकल का कोई स्टॉक्स भागेगा भी तो इनके पोर्टफोलियो में कोई इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि सारा मैक्सिमम एलोकेशन ये 3 4 ही ले ले चुका है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है एकदम। नीचे चलता है,
फंड्स तो जो स्टॉक्स है सारे जायंट में ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि 75% पैसा इनका लगा हुआ है लार्ज कैप में। एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई, टीसीएस, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, जियो, एक्सिस, इन्फोसिस, तो सारे ही जायंट कंपनीज है, देख सकते हैं। पावर ग्रिड, अदानी, ये एक मिड कैप आ गया अचानक, कहाँ से पता नहीं आया है बहुत नीचे, लेकिन एलोकेशन देखिए फिर से जायंट है, बहुत सारा जायंट का एलोकेशन है। इतना सारा जायंट का एलोकेशन मतलब आपका ग्रोथ नहीं बनेगा। तो इनका अगर गोल है वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन अगर गोल है इनका, तो ये फेलियर है, ये पोर्टफोलियो एकदम ही फेलियर है। अगर इनका गोल है कि मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, भले ही मुझे कुछ ग्रोथ में कुछ रिटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो फिर ठीक है कर सकता है, कंजर्वेटिव वाइज में जाना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन अगर वेल्थ क्रिएशन है इनका टारगेट 10-15 साल के लिए, तो एकदम ये पोर्टफोलियो रिकमेंडेड नहीं है। नीचे चलता है, लिक्विडिटी के बारे में बात कर लेता है। लिक्विडिटी में आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 का जो फंड है फुल लिक्विड है, आप निकाल सकते हैं पैसा अगर निकालना चाहता है तो। क्वान फ्लेक्सी का 13,000 अमाउंट निकाल सकता है, बाकी का ऊपर टैक्स लग जाएगा आपका। नीचे चलता है, यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए में 2.86% लग रहा है पारंपरिक के वजह से, बाकी पैसा इंडिया में जा रहा है। तो ये कमेंट आ रहा है सिड मिशन का, ये रिव्यू में पोर्टफोलियो 10,000 का ऐसा भी चल रहा है 10 to 12 ईयर्स, तो 12 साल का आपका नजरिया है। 10 ईयर्स इज नॉट अ वेरी लेस अमाउंट, ये काफी अच्छा नजरिया है 12 साल का। तो अगर आपका वेल्थ क्रिएशन आपका मोटिव है, तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए नहीं है एकदम भी। इतना सारा लार्ज कैप का एलोकेशन, उसके ऊपर आप लेके रखे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी, क्वान फ्लेक्सी, दो फ्लेक्सी कैप क्यों रखे अपने पोर्टफोलियो में? कोई फायदा ही नहीं है। 2,000 करके एक फंड में डालिए, 4,000 का अमाउंट जो है एक ही फंड में डालिए, ठीक है। और दूसरी बात है, आप निफ्टी 50 का ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके एक फंड जो कि इंडिया का टॉप 50 कंपनीज में लगाता है पैसा, उसके ऊपर आप फ्लेक्सी पारंपरिक का फ्लेक्सी लगाया है जहाँ पे 75% लार्ज कैप रखता है। क्वांट फ्लेक्सी कैप लगाया है, वो यहाँ पर भी 60% लार्ज कैप में लगाता है पैसा, ठीक है। तो कितना ओवरलैपिंग देख रहे हैं आप लोग, ओवरलैपिंग मतलब एक ही स्टॉक बार बार रिपीट होने वाला है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक ही स्टॉक। क्वांट क्वांट भी स्टॉक ए है, मान लीजिए स्टॉक ए है, क्वांट भी पैसा लगेगा स्टॉक ए पे, पराग पराग भी पैसा लगेगा स्टॉक ए पे, और ऐसे लगाना ही वाला है क्योंकि निफ्टी 50 का है। तो एक ही स्टॉक बार बार रिपीट हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो उसका फायदा है नहीं। थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन चाहिए अपन को। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, बिना हर एक दो दो फ्लेक्सी कैप लेने के बजाय आप एक फ्लेक्सी कैप लीजिए, वन फ्लेक्सी कैप, ठीक है। मैं अगर बोलूंगा आपका अगर वेल्थ क्रिएशन आपका टारगेट है, तो निफ्टी 50 का फंड लेने का कोई जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई का निफ्टी 50 से एग्जिट मार सकते हैं आप। मैं ये बोल रहा हूँ, बट आपका खुद से डिस्कशन में कीजिए आपको कुछ करना है कि नहीं। फ्लेक्सी कैप रखिए एक, दूसरा रखिए एक मिड कैप जो कि आपके फंड से मिसिंग है, मिड कैप रखिए। तीसरा रखिए एक स्मॉल कैप, बस खत्म। और कुछ नहीं चाहिए आपको, 10,000 का एसआईपी में और कुछ नहीं चाहिए। फ्लेक्सी, मिड और स्मॉल, दो दो एक ही फंड, एक ही सेक्टर का दो ले लिया, दो फ्लेक्सी, दो दो मिड, 3 स्मॉल, ये सब का जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका जो अमाउंट है, एसआईपी अमाउंट है, वो काफी कम है, 10,000 है, ठीक है। अभी दिखा देता है आपका जो अमाउंट बनेगा, पैसा बनेगा 12 साल बाद, जैसे आप बोले हैं 12 ईयर्स का आपका नजरिया है, 12 साल बाद कितना पैसा बन सकता है। यहाँ पे देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट है आपका 10,000 रुपये, जो कि मैं स्टेबल रखा हूँ। और क्योंकि आप स्टेप अप एसआईपी का कुछ बात नहीं किए, आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालेंगे ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो मैं स्टेप अप एसआईपी नहीं डाल रहा हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसा मैंने बोला आपको कि फ्लेक्सी का भी इतना लार्ज कैप का एलोकेशन मत रखिए और ब्लू चिप को निकाल दीजिए। जो निफ्टी 50 का जो फंड है उसको निकाल के आपका अगर फ्लेक्सी, मिड और स्मॉल में बस ये 3 फंड में आपका पैसा लगाएंगे, तो आपका आराम से 18 to 19% आपका बन जाएगा। तो कंजर्वेटिवली हम लोग 18% पकड़ रहे हैं। टाइम पीरियड जैसे पता है आप 12 ईयर्स का वही है। 14,40,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता टोटल 12 साल में, आपका आराम से 51 लाख बन जाएगा आफ्टर 12 ईयर्स। तो ऐसे करके आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन थोड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट का जो कैपेसिटी है वो आपको देखना है कि एक ही सेक्टर में आपका ज्यादा पैसा ना जाए। फिनेंशियल्स में सारा पैसा मैं फिनेंशियल में डाल दिया, जैसे यहाँ पर हो रहा था फिनेंशियल में,
एवरीथिंग वाज इन फाइनेंशियल। 33% ऑफ योर पोर्टफोलियो, मतलब वन थर्ड ऑफ का पोर्टफोलियो फाइनेंशियल में ही जा रहा था। ये क्यों जा रहा था पता है? आईसीआईसीआई का जो निफ्टी फिफ्टी, वहां पे मैक्सिमम पैसा बैंक्स में जा रहा है। फ्लेक्सी कैप, दोनों फ्लेक्सी कैप का पैसा बैंक्स में जा रहा है, इसीलिए फाइनेंशियल का इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आप जब चेंज करेंगे अपना पोर्टफोलियो, मिड लेंगे, ठीक है, आईसीआईसीआई निफ्टी फिफ्टी को हटाएंगे, एक फ्लेक्सी कैप लेंगे, स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो आराम से आपका ये जो दिख रहा है, ये सब सॉर्टेड आउट हो जाएगा। तो यही मेरा सजेशन था आपके लिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सेड मिशन जी। और गाइस, वीडियो को पसंद आए तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन हो जाता है थोड़ा। कष्ट करके वीडियो बनाता हूँ मैं काफ़ी, तो लाइक एटलीस्ट कर दीजिए देखने के बाद, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, अगर ऐसे वीडियोस देखना है तो। और मैं डेली अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।